संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अच्छा, अब तुम सोच के बताओ किसे फल की आकांक्षा नहीं होगी? जिसने भगवत गीता सुनी उसको? किसे फल की आकांक्षा नहीं होगी? फल की, फ्रूट्स की नहीं, यानी परिणाम की, कि इस कर्म का मुझे ये फल मिले। अब मैंने हनीमून छोड़ के मैं यहाँ आ गई ना, नियति मुझे बार बार तुम याद आओगी। अब तुम वो सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए हो अभी, कि शादी के तुरंत बाद कोई जाता है यहाँ? कोई जाता है सीधे सत्संगों में? आए हैं, बहुत आए हैं वैसे, अनूप और नेहा भी यहीं बैठे हुए हैं और काफ़ी आते हैं यहाँ। लेकिन अब तुम कामना रखो कि बिकॉज आई हैड अ वेरी नाइस बिगनिंग ऑफ माई मैरिड लाइफ, आई शुड नॉट हैव एनी अदर नेगेटिव थिंग इन माई मैरिड लाइफ। मेरी मैरिड लाइफ के अंदर कुछ गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कितनी अच्छी शुरुआत की थी। लेकिन अब हार्दिक और भाविक और ये सब ये सोचे कि प्रभु हमारी शादी में आए थे, हमारी शादी में तो कभी कभी कुछ भी झंझट होगा ही नहीं। 6 महीने में पता चल गया होगा हार्दिक, सबको पता चल जाता है 6 महीने के अंदर। हमें भी पता चल जाता है कि भाई ये बेकार में फंसे। 25 साल पहले भी हमने ये निश्चय किया था, लेकिन फिर भी ठीक है। कोई भी कार्य कर रहे हो उसके अंदर फल की आशा नहीं। फल की आशा किसे नहीं होगी? 2 ही पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1, कर्म करने में ही इतना मजा आ रहा है कि हम फल की चिंता ही नहीं करते। नंबर 1। लेकिन शादी का जो कर्म तुमने किया है, इसका फल पूरी जिंदगी चलता है। वो कर्म खाली वो रिंगा रिंगा रोजेस जितना नहीं होता, वो फल लंबा चलता है। तो या तो कर्म करने में मजा आ जाए, वो फल की चिंता नहीं करता, लेकिन उसके बाद दूसरा, जिसे ईश्वर की इस व्यवस्था पर पूरा भरोसा होता है, वो कर्म के फल की चिंता नहीं करता। 2 ही पॉसिबिलिटीज है। Whatever is happening in my life is happening just to make me more mature. मुझे और मैच्योर और स्ट्रांग और पावरफुल और अधिक स्पिरिचुअल बनाने के लिए किया जा रहा है। ये सारा ईश्वर तेरा प्लानिंग है। आई अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली नाउ। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सबकी लाइफ में आएंगे, हमारी लाइफ में भी आए। खाली अप्स में होते तो इस अब तक नहीं पहुंच पाते। वो अप एंड डाउन सब कुछ जिंदगी में देखा है, और उन सबके अंदर बस यही भरोसा रहा है कि ईश्वर तेरी प्लानिंग के अंदर जो है ना, दैट इज ऑलवेज द बेस्ट। और इसीलिए हमारा हर कर्म निष्काम कहा जाता है। निष्काम किसको कहेंगे? यानी फल की आशा नहीं है। और फल की आशा किसे नहीं होगी? नंबर 1, जिसे कर्म करने में ही मजा आ रहा है। आपने अभी जो डांस किया, वो डांस करने में ही इतना मजा आ रहा है कि कोई क्लैप करे ना करे, कोई फल की चिंता ही नहीं है। और यदि किसी ने क्लैप नहीं किया, मैंने देखा तुम कंजूस थे इस बार क्लैप करने में, तो अगर नहीं किया इन लोगों ने क्लैप, तो भी तुम्हें खुश होने का कि ईश्वर ने मेरे लिए यही प्लानिंग कर रखी थी। व्हेन ही इज लुकिंग आफ्टर मी, व्हाई शुड आई लुक आफ्टर ऑल दिस फूल्स? कर्म के फल की आशा नहीं रखनी। और ये 2 बात गांठ बांध लो यहां पर। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट्स। पूरे भगवत गीता का मूल बिंदु क्या है? कर्म योगी बनो, यानी कर्म के फल की आशा मत रखो। और कर्म के फल की आशा किसको नहीं रहेगी? नंबर 1, जिसे कर्म करने में ही मजा आ रहा है, और नंबर 2, जिसे उस ईश्वर की व्यवस्था पर संपूर्ण भरोसा है, पूरी श्रद्धा है, वही कर्मयोगी बन सकता है, और कोई कर्मयोगी नहीं बन सकता। ये 2 बातें याद रहेगी। तो ये पूरे शिविर में तुम्हें कहीं पर भी तुम्हारी अपेक्षा आई, एक्सपेक्टेशन आई, साथ साथ में तुम्हें क्या करना है? अरे क्या मुझे करने में मजा नहीं आ रहा? हो सकता है तुम आओ और तुम्हें एकदम पीछे बिठा दिया जाए, एकदम पीछे बिठा दिया जाए। वहां पर आएगा, अरे इतनी दूर से हम आए, अमेरिका से आए। वैसे मैंने बोला है अमेरिका वालों को सबको आगे बिठाना। तो बाई चांस मान लो वो आपको ना पहचाने और हेतल प्रभु आपको पीछे उठा के डाल दें, तो वह कामना होगी, अरे हूँ तो मैं NRI, फिर भी मेरे को पीछे बिठा दिया।
अब वहाँ तुरंत ये दो बातें आ जाए, प्रभु को सुनने, उनको देखने, उनके आसपास रहने में ही मज़ा है ना। तुम्हारे उस ब्यूमॉन्ट से तो अच्छा ही है ना ये, ब्यूमॉन्ट के सत्संग हॉल से तो अच्छा है ये। दूसरा, जो मेरे लिए ईश्वर ने किया होगा वही बेस्ट है। दो बातें एकदम ध्यान में रख लेना। वही कर्मयोगी हो सकता है और कोई नहीं। अप्स डाउन्स आएंगे, तुम सबकी जिंदगी में आए हैं, लेकिन जिसने ये निश्चय रखा कि जो हो रहा है इट इज जस्ट परफेक्ट, जो चेंज कर सकते हो तुम्हें लगेगा प्रभु हम चेंज कर सकते हो तो चेंज ना करें, डेफिनेटली करो। तो वो चेंज का थॉट भी किसने दिया तुम्हें? ईश्वर ने। तो ये चेंज का थॉट देने वाला भी ईश्वर है, तो वहां पर भी उसको धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। विवाह किया, चलो अब डाल ही दो इनके विवाह को भी बीच में। दूसरा, तुम्हारे मैरिज हुई, मैरिज में दान किस चीज का होगा? कन्यादान की बात नहीं चल रही, इसलिए संजय प्रभु मीना प्रभु अपना हाथ ऊपर ना करें। दान की बात चल रही है और ये सन्यास वाले दान की, क्योंकि इन तीनों का समन्वय होगा तो तुम सन्यासी कहलाओगे। कहने का तात्पर्य मेरा खाली इतना ही है। दान किस चीज का होता है मैरिज के अंदर? वस्तुओं के दान, उसकी बात नहीं कर रहे हम। दान किसका होता है? अपना उपयोग उसकी खुशी के लिए करो। सोचो हार्दिक, तुम भी ऐसे ही जी रहे हो कि अपना उपयोग उसकी खुशी के लिए करूं, और तन्वी भी ऐसे जी रही है अपना उपयोग इसकी खुशी के लिए करूं। इस शादी में कभी कोई तनाव, कभी कोई संघर्ष आ सकता है? नॉट पॉसिबल। द ओनली वे यू बिकम सन्यासी, द ओनली वे हाउ यू कैन बिकम सन्यासी, तुमने जो भी मैरिज का यज्ञ किया, तुम्हारे इस यज्ञ में मैं भी आई थी, लेकिन इस यज्ञ को तुम सन्यास कब बनाओगे? जब इसके अंदर तुम अपना उपयोग दूसरों के लिए करो। और इसमें तप क्या है? तप में एक ही चीज बोलनी है तुम्हें, उससे कुछ भी अपेक्षा ना हो, फल की अपेक्षा ना अभी ना कभी। कैन यू इमेजिन, तुम्हारी जिंदगी वंडरफुल बन जाएगी। और जो ये बूढ़े लोग बैठे हैं, इन्हें अभी ऐसी ईर्ष्या फील हो रही है यहाँ पर, हमें ये चीज किसी ने पहले बताई होती तो। ये तो यंग जनरेशन ज्यादा अच्छी निकली। बोलो सिंगापुर वाले प्रभु, आपको ऐसा लगा कि प्रभु पहले मिले होते, हमारी भी मैरिज सन्यास बन जाती। वाह, वंडरफुल। लेकिन जब जागे तभी सवेरा। अभी आप जागे, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से सन्यासी का जीवन हो जाएगा। व्यवसाय करते हो, व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, इस तरफ बिजनेस तुम्हारे लिए यज्ञ है। ये कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, क्योंकि मैं कृष्ण की तरफ बोलूंगी तो बुद्ध नाराज हो जाएंगे, वो प्रतीक्षा में ही है, और बुद्ध की तरफ बोलूंगी तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे। कृष्ण कह रहे हैं कि व्यापार करो, बिजनेस करो। बिजनेस करना क्या है? यज्ञ है। 8 घंटे का यज्ञ है तुम्हारा। दान क्या है? बिजनेस तुम्हारा किस लिए होता है? मेन बिजनेस का मकसद क्या होता है? टाइम पास करना, पैसे कमाना। प्रॉफिट इज द मेन फोकल पॉइंट जो है ना। बाकी सब कुछ है, थोड़ी देर घर से बाहर चले जाना, थोड़ी देर वहां दोस्तों के साथ अड्डाबाजी करना, ये सब तो है, बट व्हाट इज द फोकल पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस? प्रॉफिट। हर बिजनेस का मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु हमेशा यही रहेगा, उसका धन। अब इस धन को सत् कार्य में लगाना, ये दान है, और उसके भी लिमिट्स दे रखी है 20%। तुम कहोगे धन को ही क्यों दान में दिया जाना चाहिए? इवन अपने यहाँ भी यही है, कंट्रीब्यूशन जब करना होता है तो दान करना है तो धन ही मांगा जाता है। तुम आ जाओगे तो वो नहीं चलोगे, तुम कहोगे प्रभु अब ये कंट्रीब्यूशन 3 बार खुला है ना, अभी एनुअल मीट में खुला है, तो हम अपने को ही दान में दे देते। भाई तुम नहीं चाहिए हमें दान में क्या चाहिए? क्या चाहिए? तुम्हें भी पता है दान में, कंट्रीब्यूशन में धन ही लिया जाता है। तो प्रश्न उठ सकता है तुम्हें धन ही क्यों लिया जाता है? हम इतनी सेवा करते हैं, दूसरे कार्य करते हैं, वो नहीं चल सकता? लेकिन नहीं, शास्त्रों ने कहा है कि तुम जो व्यवसाय करते हो, जो व्यापार करते हो, उस व्यापार के अंदर का जो फोकल पॉइंट है वो कौन सा है? धन है। और उस धन को कमाने के लिए तुम्हारा तन और मन दोनों लगता है, तन और मन दोनों उसके अंदर लगता है। इसलिए जब तुम धन का दान देते हो तो उसमें तुम्हारे तन का दान और मन का दान अपने आप ही आ जाता है। Therefore it is important। भले अभी इट हैज टेकन अ वेरी रॉन्ग शेप, अभी ये इतना धन का संकलन होने लग गया और सारी ऑर्गेनाइजेशंस रॉन्ग तरफ जाने लग गई। इसलिए मैंने SRM के अंदर डिक्लेयर कर दिया लास्ट ईयर ही
कि यहाँ पर एवरी टाइम कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं लिए जाएंगे, एंड आई टोल्ड यू ऑल द डूज एंड डोंट्स अबाउट SRM रेगुलेशंस। लेकिन दान के अंदर हमेशा धन की महिमा क्यों रखी गई है? क्योंकि तुम अधिकांश समय व्यवसाय में हो, व्यापार में हो। उस व्यापार का मुख्य बिंदु क्या है? संपत्ति। और उस संपत्ति को अर्जन करने में, उस संपत्ति को लेने में तुम्हारा तन मन सब कुछ लगा है, समय शक्ति सब कुछ तुम्हारा उसमें लग गया। इसलिए तुम एक धन को देते हो, 100 रुपये तुम देते हो, तो 100 रुपये के पीछे लगा तुम्हारा तन मन शक्ति सब कुछ उसके अंदर अर्पण हो जाता है, दान हो जाता है। इसलिए धन की महिमा। अब रिटर्न तप क्या है इसके अंदर? तप क्या है? एक ही बात बोलनी है, तप यानी कोई कामना नहीं। अब मैंने ये धन दिया इस रिट्रीट के अंदर, तो इसका मतलब मुझे इसका कुछ तो लाभ होना चाहिए। और बेन प्रभु ने तो कहा ही है कि भाई जो सरस्वती की पूजा करेगा, जो ये होगा, जो हमने रिचुअल्स निकाले, तो धन की डेफिनेटली एक अलग, भाई तुम जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते पे जो होगा वो तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो माँ सरस्वती की आराधना करने से, माँ लक्ष्मी की आराधना करने से, जो हमने जप आराधना की थी, तो तुम निकल ही रहे हो मोक्ष की तरफ, वहां से जहां सरस्वती और लक्ष्मी दोनों खड़े हैं गणेश के साथ। तो धन और ज्ञान तुम्हारे घर में आए बिना रह ही नहीं सकता। अब ये ताली किसके लिए? क्लैरिटी के लिए, कि बेन प्रभु क्लैरिटी देने के लिए, और कुछ नहीं। तुम धन के कामी बन जाओगे। तो यहाँ मैं संन्यास सिखा रही हूँ तुम्हें। ये कोई मैनेजमेंट क्लास नहीं है कि मैं तुम्हें धन कैसे इकट्ठा करना ये सिखाऊं, नॉट एट ऑल। व्यवसाय करना तुम्हारा यज्ञ है। व्यवसाय करने में धन का दान देना तुम्हारा दान है, और फल की कामना ना रखना ये तुम्हारा तप है। यदि ये तीनों है तो तुम सन्यासी हो। यदि ये तीनों है तो तुम सन्यासी हो। तुम देखोगे गहरे गहरे में हर जगह कामना है। तुम कभी तपे ही नहीं, यानी तुम कभी तपस्वी हुए ही नहीं। ये सुनो, तुम देख पाओगे तुमने कहीं पर भी थोड़ा भी दान दिया होगा ना, कुछ ना कुछ कामना होगी। और मोटा दान दिया होगा तो मोटी कामना होगी, डेफिनेटली। तुमने सेवा दी होगी, छोटी सेवा छोटी कामना, बड़ी सेवा। तन्वी तुम्हें लग तो रहा होगा ना कि मैंने इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है तो प्रभु को मुझे पहले मिलना चाहिए, ऐसा कुछ तुमने सोचा। कुछ तो कामना होगी, अच्छा प्रभु स्माइल कर दें, ऐसी तो कामना होगी। हाँ, तन्वी, दूसरी तन्वी क्या कहती है? प्रभु स्माइल कर दे। तो मैं तो स्माइल करती रहती हूँ पूरा टाइम, लेकिन तुम्हारी पर्सनल स्माइल की कामना होगी, मेरे को देखे और मेरी तरफ स्माइल कर दे, ऐसा कुछ हो। तो बेटा तुमने यज्ञ भी किया, दान भी किया, लेकिन तुम सन्यासी नहीं हो पाए। और यहाँ मोक्ष तक कौन जाएगा? सन्यासी। मैं तुम्हारे सन्यास को डिफाइन कर रही हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ने को नहीं कह रही, तुम्हारी बाहरी क्रियाओं को छोड़ने को भी नहीं कह रही, लेकिन तुम्हारा हर कर्म सन्यास बन सकता है। हाउ? इफ इट इज accompanied by दान एंड तप। हर कर्म तुम्हारा सोने का यज्ञ, सोने वाला यज्ञ, यज्ञ बन सकता है। लिखो लिखो, स्लीपिंग, यही इन बच्चों को पसंद है। इसमें दान क्या? सोने में दान करना है तुम्हारे आलस्य और प्रमाद का। जितनी आवश्यकता है तुम्हारे को उतना ही सोना है। मैं सेट करके सोती हूँ। जिस दिन मैं ज़्यादा मैंने काम किया है दिमाग से या शरीर से, मैं आधा घंटा ज़्यादा सोती हूँ। लेकिन अगर मेरा नॉर्मल रूटीन है तो मेरे जितने सोने के आवर्स हैं, जितने स्लीपिंग आवर्स, मैं उसके बाद का अलार्म रख कर ही सोती हूँ। और तुम्हें पता है अलार्म बनने से पहले मैं हमेशा जाग जाती हूँ। लेकिन ये निश्चय रात को ही कर लेना, सोने से पहले उठने का निश्चय कर लेना, ये सोने का दान है। ये जो तुम्हारी प्रजा आजकल सोती है ना, तभी सन्यास बनेगा। सन्यास बनाना है मुझे, तुम्हारी नींद को भी सन्यास। बताओ कहाँ बुद्ध और महावीर की परंपरा कहती है निद्रा त्यागो, सो मत, दर्शनावरणीय कर्म है। और कहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि तुम सोने से भी सन्यासी बन सकते हो। सोने जाने से पहले उठने का जो निश्चय करके सोता है वो सोने का दान है। सोने का दान तुम निश्चय करके सोते हो। इतना आसान नहीं है, पर इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी कृष्ण नहीं छोड़ेंगे। उठने के पश्चात जो प्रथम कर्म है उसका भी निश्चय करके जब तुम सोते हो। प्रथम कर्म हमारा उठते ही प्रथम कर्म दर्शन का क्रम होता है। और किसका दर्शन तुम्हें पता है? बाथरूम का दर्शन नहीं,
दर्शन सीधा साधना रूम के अंदर। उठने के बाद प्रथम विचार का निर्णय करके सो। उठते ही पहला विचार ये होगा मेरा, उठते ही पहला दर्शन मेरा सरस्वती माँ को जाएगा। मेरे बेड के पास ही है, तो पहला ही दर्शन मेरा उठते ही सरस्वती माँ को जाता है। फिर मैं अपने साधना खंड में जाके कृपाणु देव का दर्शन करती हूँ। लेकिन ये सोने से पहले निर्णय हो जाता है। इसका कारण क्या? इसका कारण क्या है? तुम उठते ही खाली अपने ऑटो प्रोसेस पे इधर उधर दर्शन कर रहे हो, ये नहीं है। एक तो ऑटो प्रोसेस है, उठते ही तुम हर भगवान का वंदन कर रहे हो, और एक है तुम रात को निश्चय करके सो रहे हो, उठ के पहला मुख मुद्रा मैं अपने गुरुदेव की देखूंगी। ये सोने का दान है, ध्यान रखना, गोल्ड वाला नहीं, स्लीप वाला। अब ये तुम्हारा सोना भी संन्यास कब बन सकता है? जब तुम अपनी लिमिट्स का निश्चय करके सोने जाओ। और दूसरी बात, तुम यदि उठोगे तो सबसे पहला दर्शन या सबसे पहला क्रम तुम्हारा क्या होगा, इसका तुम निश्चय करके जाओगे। ये सोने का संन्यास। इसमें तप क्या है? तप क्या हो सकता है इसके अंदर? थोड़ा सोचो, अभी समझ में आ जाएगा। कामना बहुत 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 उलझी हुई चीज़ है ये कामना। कितनी ही कामनाएं हैं तुम्हारी सोने के साथ। स्लीप साउंड स्लीप होनी चाहिए हमारी स्लीप यदि इतने डिस्टर्ब है तो हम सुबह और 1 घंटा लेट उठेंगे। ये रात को ही निर्णय हो जाता है तुम लोगों का, या सुबह उठते ही तुम्हारे निर्णय होने लग जाता है कि आज कल रात को अच्छी नींद नहीं आई, इसलिए मुझे ना आज थोड़ा और 1 घंटा ज़्यादा सोना है। लेकिन यदि तुमने दान दे चुके होगे, समय का दान, तो तुम्हारे को तप करना पड़ेगा कि नहीं? तप क्या है? तप ये है जो भी निश्चय किया है उस पर अडिग रहना। कोई फल की आशा नहीं रखना कि रात को नींद अच्छी नहीं हुई इसलिए और सो जाऊं, रात को ऐसा हो गया इसलिए ऐसा कर लूं। या कुछ लोग हक पका के उठ जाते हैं तो दर्शन भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो भूल रहा है, ये सब के सब तुम्हारे तप के, कम तप के, जगन्यता के लक्षण आ जाते हैं। जो निश्चय किया है उसके साथ ही उठना, और दूसरी कोई उस नींद से कामना नहीं रखना। अच्छी नींद हुई, खराब नींद हुई, लंबी नींद हुई, छोटी नींद हुई, अलार्म जल्दी बज गया, अलार्म लेट बजा, तुम निश्चय करके सो। और निश्चय कितने होते हैं? एक ही निश्चय होगा कि सुबह मुझे 6:30 उठना है, बात खत्म। और 6:30 के बाद जितनी बार तुम्हारा स्नूज चला, 6:30 के बाद जितनी बार, वो तुम्हारे तप की मात्रा कम होती गई। सोने का संन्यास सबसे कठिन संन्यास है, मैंने अपने जीवन में देखा। क्योंकि रात को ठीक से नींद नहीं आई होती, इसलिए सुबह लगता है थोड़ी देर और सो जाओ। भले दान हो जाता है, उठते ही दर्शन पहले अपने गुरुदेव का, लेकिन तप नहीं हो पाता। क्योंकि कभी 15 मिनट और सोने का मन करता है, कभी आधा घंटा और सोने का मन। तुम्हें भी होता है कि नहीं? खाली मैं ही अपनी पोल खोल रही हूँ? तुम्हें भी ऐसा ही होता है। ये तुम्हारा निद्रा संन्यास नहीं है, हर कार्य में संन्यास। तुमने डांस किया, कैलकाटा वालों ने डांस किया, लिखो यज्ञ। मैं तुम्हें अभी के एग्जाम्पल से समझाऊंगी। इसमें दान क्या? दूसरों को प्रायोरिटी देना। क्योंकि बेस्ट रोल हमेशा खुद करने का मन करता है, काश बेस्ट रोल मेरे पास आ जाए। जो कृष्ण का रोल है, तुम्हारे तो 2 कृष्ण थे, दोनों कृष्ण है, मेरे को ये रोल मिल जाए, मेरे टाइम के अकॉर्डिंगली हो, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंगली हो। ये जितने भी, ये डांस अपने में ही इतना खूबसूरत एक आनंद देने वाला आयोजन होना चाहिए कि तुम्हें इसके अंदर और इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। तो जहां बिल्कुल मस्ती में आके तुम डांस कर रहे हो ना, कौन थे 2 कृष्ण? एक परीना थी, दूसरी धार्मी। तुम टेंस थी, हाँ कि नहीं? तुम्हारे अंदर कृष्ण वाली मस्ती नहीं थी। यानी ये तुम्हारा यज्ञ जो हुआ ना, ये संन्यास में नहीं डालेंगे हम। ठीक है, अच्छा कर्म था और अच्छे कर्म का अच्छा फल भी आएगा। लेकिन जिसने भी डांस किया उसने उस समय मस्ती में आकर किया, मैं कृष्ण ही हूं ऐसा सोच कर किया, वो उस डांस का संन्यास है। तुम्हारे को अपने डांस को भी, अभी बॉम्बे का होगा, दिल्ली का होगा, तुम लोग समझ लेना, तुमने प्रैक्टिस में जो किया हो किया, लेकिन अब जब तुम इस मेरे वाले स्टेज पर आओगे तो तुम्हें वो होकर डांस करना है, वो होकर। तो तुम्हारा ये नृत्य भी तुम्हारा संन्यास बन जाएगा। तुम्हारा नृत्य भी संन्यास बन सकता है। और उसके अंदर तब क्या, कोई एप्रिसिएशन की कामना नहीं, क्योंकि ये लोग सारे बड़े मूड हो गए, तालियां बजाते ही नहीं आजकल। तो ठीक है, ना बजाए, तुम मेरे को देखना, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए हमेशा एप्रिसिएशन होगा, हमेशा।